बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। हम लोग मरी की बात करेंगे। सानिया मरी की जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट आई है जो कि रिज़ल्ट के साथ आई है कि किसका कसूर था और किसका कसूर नहीं था। आपके साथ ये सारी की सारी जो हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे और साथ बताएंगे कि अभी जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से आए हैं वो क्या हैं। और मैं आपके साथ जो है वो एक क्लिप जो है वो शेयर करूंगी जो कि रीसेंट एक क्लिप है जो मरी का है कि किस तरीके से वहाँ पे मासूम शहरियों को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को किस तरीके से जो है वो निशाना बनाया जाता है और वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ जो है वो बेदर्दी के साथ, दरिंदगी के साथ जो है वो जो उनके साथ किस तरीके से नारवा सलूक किया जाता है, मारपीट होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की डिस्कशन करेंगे। आपने क्लिप देखा। क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन की आवाज़ें थी चीखों की और किस तरीके से जो है वो शहरियों को, जो कि शरीफ लोग जो कि फैमिली के साथ थे, उनके उनके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे और किस तरीके से जो है वो गुंडागर्दी हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी। वहाँ पे बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, गोद के शीरख्वार बच्चे थे, गोदों के ने माओ के, और वो किस तरीके से जो है वो उनके साथ जो है बदतमीज़ी, बदतहजीबी और साथ गालियाँ, मारपीट हो रही थी फैमिली के साथ। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि अभी रिपोर्ट क्या आई है, फिर हम बाकी आगे की बात करते हैं। रिपोर्ट आई है कि जी चीफ सेलेक्टर ऑफ ट्रैफिक जो हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है, यानी कि जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वहाँ के, उनका बड़ा कसूर था मरी का। और फिर ये कि इस दरमियान में जब से वो सानिया हुआ है और अभी तक जो है वो कितने वहाँ पे होटल्स बंद हुए हैं, इसके बारे में आपको जो है वो असलियत बताते हैं कि वहाँ पे छोटे मोटे होटल थे उनको बंद कर दिया गया, सील करके। और जो बड़ी माफिया थी, जो बड़े जो है बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो वहाँ पे जाइंट्स बैठे हुए थे माफिया के, उनको कुछ भी नहीं कहा गया। और उनको जो है वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इनको डर था कि क्योंकि जाहिर सी बात है चौथा साल है इनकी गवर्नमेंट को, और इनकी गवर्नमेंट को जो है वो कोई और ऐसा एहतजाज जो है वो हिला के न रख दे, जिस तरीके से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया था और फिर हुकूमत जो ने उनके सामने हथियार डाले थे, और ये पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन गया था कि कोई भी उठेगा और वो वहाँ पे किसी भी सूरत से जाके अपना एक जलसा करेगा और जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा और कोई भी बात मनवा लेगा, और चाहे वो किसी भी जो है वो कलमे के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो। और उसके बाद फिर कि यही होगा। इसीलिए जो है अभी जो मरी की जो जितनी भी इंतज़ामिया है उसके बारे में अगर हम ये कहते हैं कि जो माफिया थी और उसने इतने ज़्यादा धमकियाँ दी थी इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, और उसके बाद ये कि जो वज़ीर आला है पंजाब के, उन्होंने बुज़दार साहब ने वहाँ पे विज़िट किया था बाकायदा अपनी प्राइवेट जो है वो हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया था सारा। उसके बावजूद जो है वो उनके अपनी सवारी थी, उन्होंने जाके चेक किया वहाँ पे, ग्राउंड रियलिटीज़ उन्होंने चेक की होंगी यकीनन,
लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, हुआ ये कि माफिया को खुली छूट वैसी मिल गई। माफिया जो बड़े बड़े जाइंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे उनको खुली छूट मिल गई। वहाँ पे जो दुकानदार जो कि बहुत महंगे कपड़े बेचते हैं, बहुत महंगे सामान बेचते हैं, बहुत महंगा खाने पीने ग्रॉसरी का सामान था, उन सबको छूट मिल गई दोबारा से। और अब वहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो आराम से सयाह जा सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर एंट्री बैन हो जाएगी मरी के अंदर। लेकिन अगर पहले से जो कहा यह जा रहा है कि जी वेदर की पहले से प्रेडिक्शन थी और उसमें जो है वो इंतजामिया सोए रही, अमले ने काम नहीं किया, मशीनरी सारी खड़ी हुई थी, तो वो तो एक बात है कि हाँ ये सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे नारवा सलूक किया, जब एंटर हो गए तो उस इलाके के अंदर जो लोग मौजूद थे वहाँ पे जो बदतमीजी जो सब कुछ हुआ उस पर कौन एक्शन लेगा, वो कौन आएगा और उन सारे हालात को देखेगा, वो कहीं पे भी रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। कहीं पे भी जो है वो किसी बड़े होटल को सील करने की बात नहीं हुई, किसी बड़े माफिया को जो है वो रोकने की बात नहीं हुई। और ये एक दो जगहों पे ये मलबा सारा डाल के और लाद के मलबा और मरी को दोबारा से उस माफिया के हाथ में छोड़ दिया गया, जो कि वहाँ पे एक बड़ी माफिया मौजूद है, बड़े लोग मौजूद हैं जो कि बड़े समझ लें कि मगरमच्छ मौजूद हैं, और जो उन पे हाथ नहीं डाला गया। उनके ना तो होटल सील हुए, उनके ना ही उनको कोई उन्होंने एक दफ़ा धमकी दी प्रेस के साथ, उन्होंने कहा कि जी हम बंद कर देंगे और ये होगा वो होगा, और कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा सा खेल के और उसके बाद फिर उनकी दोबारा से सुबह 5 बजे से लेकर और फिर शाम के 5 बजे तक जो है वो आराम से वहाँ पे लोग जा सकते हैं मरी के अंदर। और कुछ ये कि जी वहाँ पे कुछ इक़दाम है जो करने, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब वहाँ पे जाएगा कौन, क्योंकि लोग वहाँ जो लोग गए हैं वो उन्होंने कानून को हाथ लगा लिया है, वो तौबा करते हैं कि अब हम मरी नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम जो है वो आगे किसी और इलाके में चले जाएंगे सयाहत के लिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। मरी से ज़्यादा सर्दी जो पड़ती है वो पड़ती है सियाचिन की साइड पे। सियाचिन से पहले जो गांव बने हुए हैं वो भी सारे जितने भी गिलगित बल्तिस्तान का सारा इलाका है, इन सब में बहुत जो है वो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे बहुत सर्दी होती है। वहाँ पे आम दिनों में भी जो है फ़्लाइट्स नहीं मिलती आसानी के साथ, और वो तवील रास्ता है। कहने का मकसद ये है कि मरी इतना मुश्किल नहीं था, मरी बहुत आसान था। इस्लामाबाद से आप सीधे वहाँ चले जाओ और उसके बाद फिर आराम से आप घूम फिर के आ जाओ। और बहुत सारे लोग जो है पहले भी यही करते थे कि बूरबन में जाके पीसी बूरबन में चले जाया करते थे, तक वो भी महंगा है। लेकिन मरी में लोग ठहरना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ की इंतज़ामिया सही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो होटल्स जो थे वो जो माफिया के हाथ में थे। तो मैंने आपके साथ जो क्लिप शेयर किया आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी होती है। क्या लोग जो वहाँ पर रहे, जो 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ थीं, जो वहाँ पे गए तो 1 लाख गाड़ियों में कितने लोग थे, और क्या लोग वहाँ पे दोबारा जाना पसंद करेंगे? जो सानिया वहाँ पर हुआ, एक खून की बू आती है वहाँ से, सोच के जी मरी पे अब कोई जाना पसंद करेगा? जो वहाँ के हालात हैं, वहाँ पे उस माफिया को जो है वो पकड़ा नहीं, और ना ही उनके किसी बड़े होटल को सील किया। वहाँ पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो कि देखा जाता। चंद होटल सील करके दिखा दिए गए सामने लाके, और उसके बाद ये कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल के बारे में बात नहीं हुई। वहाँ पे जो बात सब कह रहे थे कि जी एक अंडा 500 रुपये का था, बोतल जो थी वो 500 रुपये की पानी की दी जा रही थी, चाय का कप जो था वो अगर 3 कप पी लिए तो 2000 रुपये मांगे जा रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ जो ये सारी प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? वहाँ पे बड़े बड़े सयाह अगर आते हैं, किसी मुल्क से सयाह आते हैं, गैर मुल्क से सयाह आते हैं, तो उनके साथ अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसे कौन देखेगा, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बारे में कुछ रिपोर्ट में बात नहीं हुई। हाँ, ये कहा गया कि अवाम के लिए इकदाम हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आखिर में वही हुआ जो रिपोर्ट के हालात होते थे, किसी एक पे मलबा डाल के, और जो एक ऐसा जो है वो इदारे पे मलबा डाल दिया कि जो कि सह सकता था, और उसमें मलबा बड़े आसानी के साथ डाल के और एक चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो ये थी मरी की रिपोर्ट, मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मरी जो है वो जाने की जगह रह गई है कि नहीं, और ये कि अब जाने से पहले जो है हर कोई वहाँ पे सोचेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।